प्रिय मित्रों, काशी की पावन नगरी में जहां गंगा की लहरें भक्ति और ज्ञान की कहानियां सुनाती हैं, वहां संत रविदास का जन्म हुआ था। संत रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, एक साधारण चमार परिवार में जन्मे थे, पर उनकी आत्मा में परमेश्वर की भक्ति का ऐसा प्रकाश था कि वह काशी के हर कोने में फैल गया। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब यमराज, मृत्यु के देवता, ने एक राजा के सामने एक प्रश्न रखा, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए संत रविदास को बुलाया गया। यह कथा भक्ति, विनम्रता और सच्चे पुण्य की खोज की एक भावनात्मक यात्रा है। चलिए देर ना करते हुए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग की शुरुआत करते हैं। मित्रों, काशी के राजा विश्वनाथ एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा सुखी थी और राजा हर सुबह गंगा के तट पर स्नान करने के बाद मंदिर में प्रभु की पूजा करते थे। लेकिन उनके मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, पुण्य क्या है? क्या केवल यज्ञ करना, दान देना या तीर्थ यात्रा करना ही पुण्य है? उनके इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर उन्हें नहीं मिला। प्रिय मित्रों, एक रात जब राजा अपने महल की छत पर अकेले बैठे चंद्रमा को निहार रहे थे, उनके सामने एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वह यमराज थे, जिनके हाथ में धर्म का दंड और आंखों में अनंत काल की गहराई थी। राजा ने भय और श्रद्धा के साथ सिर झुकाया। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी प्रजा तुम्हें धर्मपरायण कहती है, पर क्या तुम जानते हो कि सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? राजा विश्वनाथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, हे यमराज, मैंने यज्ञ किए, दान दिए, तीर्थों की यात्रा की, पर मुझे नहीं पता कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। मित्रों, यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रश्न का उत्तर कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता। काशी में एक संत हैं, जिनका नाम रविदास है। वह एक चमार हैं, पर उनकी भक्ति में ऐसी शक्ति है कि स्वयं गंगा मैया उनकी कठौती में निवास करती हैं। उन्हें बुलाओ, वही तुम्हें उत्तर देंगे। इतना कहकर यमराज अंतर्धान हो गए। राजा विश्वनाथ ने तुरंत अपने दूतों को रविदास को बुलाने के लिए भेजा। रविदास उस समय अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे जूते बना रहे थे। उनकी उंगलियां चमड़े पर सुई चलाती थीं और उनके होंठ प्रभु के नाम का जाप कर रहे थे। जब दूतों ने उन्हें राजा का संदेश सुनाया, रविदास ने शांत स्वर में कहा, मैं एक साधारण चमार हूं। राजा के दरबार में मेरा क्या काम? पर यदि प्रभु की इच्छा है तो मैं चलूंगा। मित्रों, जब रविदास राज दरबार में पहुंचे तो वहां उपस्थित पंडितों और कुलीनों ने उनकी सादगी को देखकर तिरस्कार की नजरों से देखा। रविदास की धोती फटी हुई थी, उनके कंधे पर एक पुराना चमड़े का थैला था और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, हे संत, यमराज ने मुझसे पूछा है कि सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। कृपया मुझे इसका उत्तर दें। संत रविदास ने अपनी गहरी आंखों से राजा को देखा और कहा, राजन, सबसे बड़ा पुण्य वह है जो मन की शुद्धता से निकलता है। पर इस प्रश्न का उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहूंगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। राजा और सारा दरबार उत्सुकता से उनकी बात सुनने को तैयार हो गया। मित्रों, रविदास ने अपनी मधुर और भावपूर्ण वाणी में कहना शुरू किया। कई युगों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था, जिसका नाम था धनु। वह दिन रात मेहनत करता, मिट्टी के बर्तन बनाता और जो कुछ कमाता उसका आधा हिस्सा गरीबों और साधु संतों की सेवा में दे देता। उसका मन इतना निर्मल था कि वह हर प्राणी में प्रभु का दर्शन करता था। एक दिन धनु के गांव में एक भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़प रहे थे। धनु के पास भी केवल एक मुट्ठी अनाज बचा था। उसने सोचा, यदि मैं यह अनाज खा लूं तो मेरा परिवार एक दिन जीवित रहेगा, पर दूसरों का क्या होगा? उसने वह अनाज एक भूखे साधु को दे दिया जो गांव में भटक रहा था। उस साधु ने धनु की भक्ति और त्याग को देखकर आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा यह कार्य पुण्य का सागर है।
उसी रात धनु के सपने में यमराज प्रकट हुए। धनु ने डरते हुए पूछा, हे यमराज, क्या मेरा समय आ गया है? यमराज ने कहा, नहीं धनु, मैं यहां तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुमने आज जो किया वह सबसे बड़ा पुण्य है। तुमने अपने परिवार की भूख से पहले दूसरों की भूख को देखा। यह त्याग और करुणा ही सच्चा पुण्य है। प्रिय मित्रों, धनु ने विनम्रता से पूछा, पर हे यमराज, क्या केवल दान देना ही पुण्य है? यमराज ने जवाब दिया, नहीं धनु, पुण्य वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए। पुण्य वह है जो मन की शुद्धता, निस्वार्थ भाव और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण से किया जाए। तुमने अपने मन की गंगा में स्नान किया है, इसलिए तुम्हारा हर कार्य पुण्य बन गया। जब धनु की यह कथा समाप्त हुई तो गांव में चमत्कार हुआ। अकाल समाप्त हो गया और धनु के घर में अनाज के भंडार भर गए। लोग उसे संत की तरह पूजने लगे, पर धनु ने कभी अभिमान नहीं किया। वह हमेशा कहता, मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रिय मित्रों, संत रविदास की कथा सुनकर राज दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विश्वनाथ की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, संत जी, आपकी कथा ने मेरे मन को झकझोर दिया। पर क्या यह सत्य है कि केवल निस्वार्थ भाव ही सबसे बड़ा पुण्य है? संत रविदास ने कहा, राजन, मैं आपको अपने जीवन की एक और घटना सुनाता हूं। मेरे पिता संतोख दास मुझे धन के पीछे भागने को कहते थे। एक बार एक साधु मेरे पास आए और मुझे एक पारस पत्थर दिया। उन्होंने कहा, रविदास, इसे ले लो, यह हर धातु को सोना बना देगा, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। मैंने वह पत्थर लिया और अपनी कुटिया में रख दिया, पर मैंने उसका उपयोग कभी नहीं किया। कई महीनों बाद वह साधु लौटे और पूछा, रविदास, तुमने पारस पत्थर का उपयोग क्यों नहीं किया? मैंने कहा, साधु जी, धन से मेरे मन की शांति भंग होती। मैं अपने काम से जो कमाता हूं उसमें प्रभु का नाम जपता हूं। मेरे लिए यही सबसे बड़ा धन है। साधु ने मेरी बात सुनकर कहा, रविदास, तुमने सच्चा पुण्य कमाया है, क्योंकि तुमने लालच को त्याग दिया। मित्रों, संत रविदास की बातें सुनकर राजा विश्वनाथ का मन बदल गया। उन्होंने अपने जीवन में किए गए यज्ञों और दानों पर पुनर्विचार किया। तभी दरबार में एक तेज प्रकाश फैला और यमराज पुनः प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, विश्वनाथ, क्या तुम्हें उत्तर मिला? राजा ने कहा, हाँ यमराज, संत रविदास ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा पुण्य वह है जो मन की शुद्धता और निस्वार्थ भाव से किया जाए। धन, यज्ञ या तीर्थ यात्रा तभी पुण्य बनते हैं जब उनमें प्रभु के प्रति सच्ची भक्ति और करुणा हो। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा राजन, और यह शिक्षा तुम्हें उस संत से मिली जिसे तुम्हारा समाज नीच समझता है। संत रविदास ने सिद्ध कर दिया कि भक्ति और पुण्य का कोई जाति भेद नहीं होता। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों से कहा, जात पात का भेद मिटाओ। हर प्राणी में प्रभु का वास है। यदि तुम अपने काम को प्रभु को समर्पित कर दो तो तुम्हारा हर कार्य पुण्य बन जाएगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनके शब्दों ने दरबार में उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय को छू लिया। राजा ने रविदास के चरणों में सिर झुकाया और कहा, संत जी, आपने मेरे जीवन को नई दिशा दी है। मैं आज से अपनी प्रजा के लिए निस्वार्थ भाव से काम करूंगा। इस घटना के बाद काशी में एक नया युग शुरू हुआ। राजा विश्वनाथ ने जात पात के भेदभाव को मिटाने के लिए कई सुधार किए। संत रविदास की शिक्षाएं गंगा की लहरों की तरह दूर दूर तक फैलीं। लोग उनके पास आकर भक्ति और करुणा का पाठ पढ़ने लगे। संत रविदास ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनकी कुटिया वही रही, उनका काम वही रहा, पर उनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। यमराज का प्रश्न और रविदास का उत्तर आज भी काशी की गलियों में गूंजता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ा पुण्य वह है जो मन की शुद्धता, निस्वार्थ भाव और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण से किया जाए। प्रिय मित्रों, हमारे इस भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।